जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी रीवा में। मैं गौरव सिंह आपकी मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज लेके आया हूं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में आए थे उनको इजी लेवल में कराने के तरीका अभी कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, जो कि मैं करा रहा हूं। लगातार मैंने 3-4 शिफ्ट के पेपर करा दिए हैं। आज मैं 3 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का लाया हूं। तो ज्यादा बात करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने माँ का नाम लेता हूं। बोलिए राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो देखिए क्या बोला है पहला सवाल। देखिए आया है पहला सवाल आपका रीजनिंग सा। पिछले साल क्या हो रहा था, पेपर को मिक्स करके पूछ रहा था, मैथ्स भी दे रहा था साथ साथ और रीजनिंग भी दे रहा था। अपन भी पेपर के हिसाब से प्रिपेयर रहे। थोड़ी 30 नंबर की मैथ अलग आएगी 30 की। आप क्या करता है एग्जामिनर, कंफ्यूज करता है। तो इसीलिए पहले मैं देखो रीजनिंग का लिया हूं, फिर अगला ऐसे मैथ्स का आएगा, रीजनिंग मैथ्स ऐसे चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, कथन निष्कर्ष। पिछले साल इसके क्वेश्चन बहुत आए थे। अपन को फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, सीधे आपको कथन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कथन। कथन क्या बोला है, माइग्रेन पीड़ित को शराब पीने से बचना चाहिए। ठीक है, ये इसने क्या बोला था, निष्कर्ष दिया है। अब निष्कर्ष तर्क देखिए। हाँ, शराब माइग्रेन का कारण बनती है। क्या शराब बस बनती है, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि शराब से ही माइग्रेन खराब होता है, नहीं ना। बाकी दिमाग से, ब्लड क्लॉटिंग से भी हो जाता है, ब्लड या मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया तब भी हो सकता है। तो खाली शराब बस हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगले देखो, नहीं शराब का सेवन कोई भी कर सकता है, ये भी कोई तर्क नहीं हुआ। शराब सेवन हानिकारक होता है। पर क्वेश्चन बोल क्या रहा, माइग्रेन पीड़ितों को शराब पीने से बचना चाहिए। यहाँ कुछ बोल रहा है ऐसा, कुछ कोई तर्क बन रहा है, कोई तर्क नहीं बन रहा है। कभी हाँ बोल रहा है कभी ना, यानी दोनों गलत है। क्या है, दोनों गलत। ऑप्शन कौन सा आएगा, नाइदर वन नॉर वन सेकंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बस ये देखना है कि कथन बोल क्या रहा है। शराब पीने से बचने को बोल रहा है, ये कारण बताने लगा। कारण वाले से थोड़ी पूछ रहा हूं, बचने के लिए बता रहा है ना। कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का आया ना, ये आया था आपका सेकंड शिफ्ट। ये देखिए 3 नवंबर का पहला सवाल था ये मैथ्स का। मैंने सीधे हूबहू एकदम कॉपी किया है और कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जितना हो सक रहा है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। चाहे तो इसको बहुत लॉन्ग में लोग बताते हैं, पर क्या करना है शॉर्ट में। क्या बोला है, एक कक्षा 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, 32 आयु का एक नया छात्र आया। ठीक है, 14 छात्र थे, एक 15वां आया, कितने वर्ष का आया, 32 साल का आया। शामिल होने के बाद इन 15 छात्रों की औसत आयु बताइए। मतलब 14 थे, एक आया तो 15 हो गया, और आने वाला कितने का था, 32 साल का। चलो देखो, 14 थे, कितना औसत था, 17। इसका गुणा करिए कितना आएगा, 7। इसका गुणा करिए और फिर क्या बोला, यदि एक वर्ष का और आ जाता है तो औसत आयु 15 छात्रों का कितना हो जाएगा। यानी 17 और 14 का आंसर कितना आएगा, 17 और 14 इंटू करिए, 7 चौका 28, 2 7 9, और 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 8, और 9 4 13, 9 4 13 और 238, 238 साल इनका टोटल आयु आ गई। ठीक है, चलो। और जो 15वां नंबर का छात्र था उसका औसत नहीं दिया था, योग नहीं दिया, सीधे उसकी वैल्यू दे दी थी। कितनी दे दी थी, 32 साल। जोड़ो कितना आएगा, 8 2 10, 3 3 6, और ये 260। यानी 15 जो थे ना टोटल, 260 थे। कितने थे, 260। तो अब क्या पूछा है, औसत आयु पूछा है। तो औसत आयु कैसे निकालते, 260 टोटल योग है और कितने बच्चे थे टोटल, 15। अब इसको काटिए, कितने से कटेगा ये, 15 एक कम 15, कितना आएगा, कितना बचा, इधर आपका बच गया 15 10 और एक। तो देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहाँ पे 8 तो ये 10 था, कैरी थी, कितना था ये 270 था। तो यहाँ पे अपन को क्या काटना है, 270। अब आ जाएगा 270 किससे भाग करना है, 15 से। तो 15 एक कम 15, कितना बचा 9, 15, और ये 3 बचा 12, और 15 अट्ठे 120, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझिए। देखिए 14 छात्रों का औसत दिया है 17, अपन इंटू के लिए 238 आ गया। 15वां जो एक आया था, 15वां नंबर का, उसका औसत आयु 32 दिया ही हुआ था, उसका मत इंटू करना, क्या दिया था, 32 दिया था। तो 32 उसको जोड़ दिए और 270 आया टोटल, और 15 का औसत निकाल दिए, 18 आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक और निष्कर्ष का क्वेश्चन रखा हूं, क्योंकि पिछले साल ये खूब आ रहा था, काफी समय बर्बाद कर रहा था। पर कोई दिक्कत नहीं, इस बार आप अच्छे से करिए, सब आएंगे आंसर, घबराने की बात नहीं है, बस लगे रहिए। क्या बोला है, कुछ मछलियां मेढक हैं, बनाओ। कुछ मछलियां क्या है, मेढक हैं। ठीक है, कुछ मेढक व्हेल है, कुछ मेढक व्हेल है। चलो ये तो बन गया। निष्कर्ष पढ़ो, कुछ मछलियां व्हेल हैं, कुछ मछलियां व्हेल हैं।
अब आप बोलोगे नहीं है, पर ये वेल तो ऐसे भी बन सकती थी ना, तो संभावना है ना इसकी वेल बनने की, कि नहीं है कि आराम से है। कोई मछलियां वेल नहीं है, कोई मछलियां वेल नहीं, बात देखो बनाया ही हूं, कहाँ मछली कहाँ वेल, ये भी संभावना है। जब ऐसे संभावना आती है, दोनों ऑप्शन लगता है कि सही है, तब अपन लगाते हैं आइदर वन फॉलो और आइदर सेकंड फॉलो। ऐसे क्वेश्चन में अपन कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, आइदर वन और आइदर टू। समझ में आया ना? देखो दोनों परिस्थिति बन रही थी ना, वेल तो ऐसे ही बन सकती थी और वेल ऐसे भी बन सकती थी, इसमें तो दूर दूर तक नाता नहीं है, तो सेकंड पॉइंट यही कहा था, और इसमें नाता था, तो फर्स्ट पॉइंट एक, मतलब दोनों सही होने की संभावना है। ठीक है, चलो आया समझ में? अगला क्वेश्चन कीजिए। मेरे साथ कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है? बढ़िया, ठीक है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बच्चे सुबह से आ रहे हैं, कोचिंग भी पढ़ रहे हैं और मेरे साथ ऑनलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं बोला ठीक है, चलो सबका सिलेक्शन होगा, बस मेहनत करते रहिए। चुनाव वाले क्वेश्चन, ये पिछले साल भर भर के आए क्योंकि चुनाव अभी उस टाइम हुआ था। देखो, एक पंचायत चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। ए 42% मत प्राप्त हुआ और वो बी से हार गया। कितने वोटों से? 8000 वोटों से। तो मतों की कुल संख्या पूछी, मत टोटल कितने होते हैं? 100 होते हैं, आप तो जानते हैं। चलो देखो, टोटल 100 वोट होते हैं, एक उम्मीदवार 42% पाया और वो हार गया, यानी लॉस वाला था। तो जो 42% पाया, तो जीतने वाला कितना पाया होगा? लेस कर दीजिए, कितना आएगा? 10 में 2 गया 8, 9 में 4 गया 5, यानी जीतने वाला पाया होगा 58%। ठीक है, अब वो क्या बोला है कि बी से वो 8000 वोटों से हार गया, पर परसेंटेज में कितने से हारा? देखिए 42 और 10, 52, 6, 16% से हार गया। पर क्वेश्चन में दिया है 80,000 से हार गया, सॉरी 8,000 से हार गया है। ठीक है, तो 8,000 की वैल्यू क्वेश्चन में देके रखी है 16, तो कुल मत कितने थे? 100, तो इनको क्या कर देंगे? 100। और सबको पता 16 पंचे 80, 1 2 3 4, यानी 50,000 टोटल वोट थे। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर? ठीक है, समझ में आया कैसे करना? देखो मैंने क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, देखो सेम हुआ आया ना, रिपीट हुआ। पंचायत का चुनाव हुआ, इलेक्शन तक केंद्र का, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं बस। ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, 42% था। देखो पिछले साल रिपीट होते क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसीलिए कह रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं बस ईमानदारी से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन होना आपका काम नहीं, मेरा काम है। सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा, बस आप हर क्लास को अच्छे से देखिए, क्लास का ही क्वेश्चन है। अब ये आ गया सीरीज, ये आप कर लीजिएगा, हर दिन ये सीरीज आ रही है, ए से कितना बड़ा, डी से कितना बड़ा, ऐसे करके इसका आंसर बता दो, वी एम होगा, है ना? अपने से कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में समय अपन को वेस्ट नहीं करना है। बढ़ाइएगा +1 +2 +3 करके, है ना? अपन को मेन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आप कर सकते हैं। हाँ ऐसे क्वेश्चन करिए। अब देखिए, आयु कौन सा है? आयु वाला है ना? हाँ चलो, ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है। 6 वर्ष पहले, ये ध्यान देना है, 6 वर्ष पहले की बात चल रही। अब से, अभी से मतलब, अभी मतलब क्या होता है? प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9-10 हो जाता है, मतलब प्रेजेंट से भी आगे। तो ए और बी की क्या पूछा? वर्तमान आयु। तो सीधे सबसे पहले क्या लिखा करो? वर्तमान, यानी पी, यानी हो गया प्रेजेंट। कौन कौन थे? ए हो गया और बी हो गया। अब देखो क्या बोला? 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष कहां जाना है? पीछे जाना है, 6 ईयर पीछे। क्या अनुपात था? 7:8 था। ठीक, अब बोला अभी से, यानी प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद, यहां से 2 वर्ष बाद तो प्लस हो जाएगा, 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है अनुपात? 9:10, 9:10। देखिए अंतर समान है क्या? एक का अंतर, ठीक है, अंतर हमको चेक करना है। कभी कभी यहाँ अंतर दूसरा आ जाएगा, मान लो अंतर 2 का होगा, तो ये चीज बताओ, अगर आज अपने पापा से आप 10 साल के छोटे हो, तो 50 साल बाद भी कितने 10 साल में छोटे हो गए, तो अंतर अपन को चेक करना। देखो यहाँ पे अंतर एक, यहाँ पे अंतर एक, कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्वेश्चन सही है। अब देखो इधर से अंतर कितना बड़ा है? कितना बड़ा? 8 से 10 के आने के लिए 2 बढ़ा है ना, 2 यूनिट बढ़ी है टोटल। इधर कितना बड़ा? ईयर में 6 साल ये और +2 साल ये, कितना हुआ? 8 साल, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 साल इंटू कितना गुना? 2 का 4 गुना, यानी ये 4 गुना किया, मतलब मैथ करनी है, मगर ये 4 गुना, ये कद्दू कटा, तो सब में बटेगा 4 गुना कर दो और जो पूछा वहां पहुंच जाओ। क्या पूछा है? वर्तमान तक जाना है ना, तो यहाँ पे करके वर्तमान चले जाते हैं। इसका 4 गुना करिए, इसका भी 4 गुना करिए, 9 चौक 36, 10 चौक 40। अब ये 2 वर्ष आगे की कहानी है, अपन को कहां जाना है? 2 वर्ष पीछे, प्रेजेंट में जाएंगे। 2 पीछे गए, कितना आया? 34 हो गया, ये 36 से 2, और ये पीछे गया, कितना हो गया? 38। पूछा क्या था? ए और बी के वर्तमान आयु का योग, मतलब इन दोनों का योग पूछा था। 34 और 38 का योग कितना आएगा? 8 4
12 और 3 3 6 1 7 यानी 72, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये आपका आया था 2025 का क्वेश्चन। क्या कठिन था? कुछ कठिन नहीं था, बस तरीका आना चाहिए। अब इतने में करके दिखा रहा हूं, इतने में आपका आंसर आ रहा है। बहुत लोड नहीं लेना, बस एक बार में चेक करो रेशियो और आंसर निकाल के आगे। अब आपसे कुछ भी पूछ लेता, आप 4 गुना कर दो, यहाँ 4 गुना कर देते ना, कितना होता? 34, 7 चौक 28, 8 चौक 32। ये क्या थी? 6 साल पहले की निकल आती। यहाँ 4 गुना कर दिया, अभी की आ गई, बस हो गया। एक ट्रिक पकड़ो जिससे पूरा आंसर आ जाए, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, सीरीज आगे। चलो एक तो मैं करा देता हूँ, आ ही गया तो कर लो, पीछा नहीं छोड़ता। ये पेपर में फ्री का नंबर देता है, ये ऐसा क्वेश्चन तो ताड़े रहा करो जब आए। अब कुछ नहीं है, देखो बढ़ रहा है ना, तो फिर प्लस हो रहा होगा, और ये तो फिर इंटू हो रहा होगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ करता हूँ। 4 में कितना बढ़ा? सॉरी, सेलेक्ट नहीं, ठीक। 4 में कितना बढ़ रहा है? 4 से बढ़ रहा है ये 18, ठीक है। ये कितना बढ़ रहा है? 3 में 2 गया 1, और 4 में 2 गया 2, 21। ये कितना बढ़ रहा है? 9 में 3 गया 6, और 6 में 4 गया 2। कुछ समझ में आ रहा है? 18 से कितना बढ़ा है? ये 3 बढ़ा है। फिर आगे देखिए 102, 102 और 69 का अंतर देखिए, 12 में 9 गया 3, 9 में 6 गया 3। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 में 2 गया 2, और 4 0 4। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब आएगा। 18 से कितना आगे है? प्लस का 3। 21 से कितना आगे है? प्लस का 5। 26 से कितना आगे? 26 7 33, प्लस का 7। 43 से कितना आगे? प्लस का कितना हुआ? 12 3 9। अगला देखो 3 5 7 9, तो अगला क्या होगा? प्लस का 11। तो 11 इसमें जोड़ो, 42 में 2 1 3, 3 और 4 1 5, यानी 53 इसमें जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी 4 3 7 वाला ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। 4 5 9, अब आ गया है 197, ठीक है। जब एक बार लेस करने में ना आए ना, दोबारा भी चेक कर लो, मिल जाएगा। दोबारा कर लो, 2 में तो आंसर एमपी पुलिस आ जाता है, खुद ही देख लो। 3 महीने तो एसएससी और बैंक जाते हैं, आपके यहीं पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए। किसी कर्मचारी का वेतन 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, उस वेतन का कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हुई? वृद्धि और कमी जब आए तो रेशियो मेथड लगा लो, सबसे बेस्ट है। नहीं याद है रेशियो तो 100 मान के कर लो, पर रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है। देखो मान लो उसकी वेतन रही होगी 100, ठीक है, 15% बढ़ गई, कितनी हो गई? 115, ठीक है। फिर मान लो उसकी वेतन रही थी 100, उसकी वेतन कितनी घट गई? 25% घट गई, मतलब 100 में 25 घट कितनी हो गई? 75। अब इसको कर लो गुणा और भाग, और अगर सामने सामने कट रहा तो काट दो, कट ही रहा है देखो। 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 3 बार, 5 से कट गया 20 बार, और कुछ कट रहा, ये कट रहा 25 से 4 बार, 25 से 3 बार। अब कुछ कटेगा अगल बगल? नहीं, 3 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। तो 20 चौको 80, और 23 तिया 69, मतलब लॉस ही हो रहा है। कितनी की घट रही? 10 में 9 गया 1, और ये 7 में 6 गया 1, यानी 11 से 80 घटा है। कितने परसेंट निकालना है? कितने परसेंट पूछा गया है? सिर्फ 100% पूछा है। काटिए, कुछ कटेगा? 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कटा, 2 से 5 कटा, 11 पचे 55 बटा 4, 4 एकम 4, 1 बचा और 5, 4 तिया 12, 3 वाला कोई आगे करना ही नहीं। आपको होशियार बनना है, पर पेपर निकालने के लिए 13 मिल गया तो आगे मालूम 7 5 आएगा, नहीं भी 100 कर दो, 7 4 7 28, 4 5 20 ही आएगा। पर समय नहीं बर्बाद करना। अगर 1 मिल गया सब में था, 3 मिल गया आगे नहीं करना। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने सही किया है, क्योंकि अगर आप ये 7 5 निकालेंगे तो आप पेपर में पीछे हो जाएंगे सबसे, और समय बचाना ऐसे ही। देखो सारे ऑप्शन अलग, कौन सा एक जैसे ऑप्शन थे, तुरंत पकड़ लिए। मतलब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। वैल्यू बढ़ी तो बढ़ा दिए, घटी तो घटा दिए, दोनों का अंतर निकाले, परसेंटेज रखे, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, इंगित करते हुए बताता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मतलब ये एक आदमी है और एक ये तस्वीर है। आदमी कह रहा है इस तस्वीर को देखते हुए, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इस आदमी का कोई भाई बहन नहीं है, इकलौता रहा होगा। लेकिन उस व्यक्ति का पिता, यानी इस फोटो का जो पिता है, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। तो ये अपनी खुद ही से लड़कनी पुत्र की तो बात कर रहा है।
कहाँ गया पुत्र वाला, ये ऑप्शन, ये अपने पुत्र की तो बात कर रहा है, खुद ही की तो बात कर लिया, मेरे पिता का पुत्र और इकलौता था तो खुद ही का पुत्र की बात कर रहा है ना, इकलौता बोले तो आगे देखेंगे पुत्र ही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भी रीजनिंग का है। 14:450 है तो सेम ऑप्शन को, ये पिछले साल के टफ थोड़े से सवाल थे, ये हर ऑप्शन अलग थे। इसमें देखो 14 से 450 गया है और 31 से 961, 1872, ये देखो कितना दूर दूर पर, ये सबसे दूर गया, ये पास पास है, ये एकदम स्क्वायर के करीब है, ये भी स्क्वायर के करीब है, ये भी स्क्वायर के करीब, पर ये स्क्वायर के करीब नहीं, यही आंसर था। ऐसा नहीं समझ में आया? देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, अब जितना घटा ना 450 घटाओ कितना, 4 10 में 4 गया, ये हो गया 14 में 9 गया 5, 3 में 1 गया 2, यानी 254, इसमें 254 जोड़ा था तब आंसर आया था। मतलब कोई बहुत बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे तब आंसर आएगा। और यहाँ देखो ना 31 के स्क्वायर ही दिख रहा है, बगल में 30 के स्क्वायर 900 होता है, बगल 2 जोड़ा है, यहाँ 22 के स्क्वायर 441, मात्र 40 50 जोड़ा है, और यहाँ देखो ना 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना लंबा जोड़ा 772, 22 आया है, मतलब ये वाला आंसर होगा। समझ में आया आप लोग को? आप लोग बैठे समझ में आया ये चीज? क्या किया है, बड़े बड़े जो स्क्वायर थे ना, देखो स्क्वायर पर इसका वैल्यू कितनी दूर है और इसकी वैल्यू भी कितनी दूर है, ये ऐसे पिछले दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है। बहुत देर इसमें समय नहीं बर्बाद करना, एक बार में अगर पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट कर देना और लास्ट में मार्क रिव्यू करके फिर कर लेना। पर मैं करा दे रहा हूँ ना तो आपको याद आ जाएगी कि ऐसे से ऐसा करना है, और रिवीजन करते रहो, प्रीवियस ईयर वही आएगा, भरोसा रखिए। 2023 में भी यही हुआ था, 2025 में भी यही हो रहा है, 2026 में भी यही होगा। कौन सा क्वेश्चन आ गया? हाँ, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को क्या बना दिया था उसने, रेशियो को बना दिया, प्रोबेबिलिटी को लिख दिया पर है क्या, रेशियो क्वेश्चन। कुछ नहीं, देखो लाल हरा नीला 3 पेन था, एक बैग में रखे थे, लाइन से रखे हुए तो ठीक है, और इनका अनुपात था 7:4:9। यदि बैग में पेनों की संख्या दे दी है 320, तो उसमें से पूछा था लाल वाले पेन की संख्या। बहुत आसान, देखो 320 थी, टोटल कितने अनुपात थे, 7 + 4 + 9, ये टोटल संख्या हो गई, ये टोटल इसकी वैल्यू हो गई। पूछा किसका है, लाल वाले का। लाल वाला कौन सा नंबर का, पहला नंबर, पहले नंबर में कौन है 7, यानी इंटू कर देना 7, आंसर आ जाएगा। देखो 320, 7 4 11 और 11 9 20 हो गया, इंटू कर दिए 7, 0 से 0, 2 से 16, 16 7 112, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा में अरे देखो पेपर हर बार टफ नहीं आता, 10 क्वेश्चन में अगर 2 टफ है तो परेशान क्यों ना, 8 थे तेरा लल्लू लाल, करो ना इनमें नंबर लेके आओ, और टफ भी मैं करा रहा हूँ, वो भी कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। घबराना नहीं है, पेपर वाला क्या पागल है, कितना टफ बनाएगा, सिलेक्शन किसका करेगा। 9,000 वैकेंसी है, लगभग 5-6 गुना बुलाएगा, मतलब 45-50 हजार, इतना टफ थोड़ी बनाएगा। ये नया सवाल पिछले साल भरा हुआ था, मीन मीडियन मॉड, यानी बहुलक माध्य माध्यिका। स्टैटिक पार्ट में अलग से क्लास लूंगा, और प्रोबेबिलिटी की मैं यूट्यूब में लूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा उसमें, पर अभी आप शॉर्ट में देख लीजिए कैसे करना है। क्या बोला है, ये नंबर दिया हुआ है, माध्यक और बहुलक बताना है। माध्यक जानते हैं क्या होता है, एक तरह का एवरेज होता है, और कैसा एवरेज, सिस्टमैटिक एवरेज। कैसा एवरेज, सिस्टमैटिक। अगर ये 43 लिखा तो 43 से पहले 30 नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब ये 50 नहीं लिखा होना चाहिए, पहले इसको सजाना है लाइन से, उसके बीच में जो आता है उसे वो क्या बोलते हैं, माध्यक। और बहुलक क्या बोलते हैं, जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसे क्या बोलते हैं, बहुलक। अब देखो पहले सजाओ, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, 37 है, देखो लिखते जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा 37, फिर कौन सा है उसके बाद 38 है, इसे काटते हो तो याद रहेगा, ये 38 हो गया, नहीं नहीं इसके पहले 35 है, 34 तो नहीं है, नहीं है, 35 हो गया, फिर 35 और तो नहीं है, 35 35 35, सबसे छोटा तो 30 है यहाँ पे, 30 एक ही बार है, 30 30 हो गया, 35 हो गया, एक बार था 35, फिर कौन है 37 लिख लीजिए, 36 भी है क्या, ये 36 भी लिख लीजिए, फिर 37 आ गया, फिर उसके बाद और क्या है 38, 2 बार है ना 38, दोनों बार लिखना पड़ेगा, ये भी याद रखिए, यानी कि एक लिखना, एक 38 ये, एक 38 ये, और तो नहीं 38, एक 38 लास्ट में है ना, एक 38 ये और हो गया, और क्या आ गया 38 के बाद 39 है क्या, 39 नहीं 40 होगा, 40 है, ये रहा एक 40, 40 एक आ गया 40, उसके बाद क्या आ रहा है 40 के बाद, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, मतलब ये क्या होगा, सबसे ज्यादा आने वाला क्या है, ये आपका बहुलक भी निकल आया इसको करने में, मतलब बहुलक क्या होगा जो सबसे ज्यादा बार आती है, तो आ गया आपका 43, और 43 के बाद 44 है क्या, नहीं है,
45 है, 45 लिख लीजिए यहाँ पे, मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ 45। और क्या है, 45 कट गया, 47 है, ये 47 हो गया और फिर 50 हो गया, 47 और ये 50। अब देखो बीचों बीच संख्या पहले गिन लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मतलब इधर हो जाने चाहिए 8 और 8 16, तो 7 7 14 कितनी हो गई। और कुछ बचा है क्या इसमें, 37 भी 2 बार है क्या, 37 भी 2 बार है शायद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 37 2 बार हो गए यहाँ पे है ना, तो 15 हो गई ना संख्या, कितनी हो गई संख्या, 15 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रुक देना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रोक देना है। बीच में क्या आया 40, 7 इधर 7 इधर 14, और बीच में जो 15वीं संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो आपकी 40 तो मिल गई है, क्या मिल गया आपका, माध्यक, यानी जो अब क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे रिपीट हो, देखो कितना रिपीट, 38 3 बार हुआ, 38 हो जाता है तो बराबर हो जाता है, पर देखो 43 हुआ ना, 1 2 3 4, तो 43 ये हो गया। पूछा क्या है इसमें, माध्य और का माध्य, और माध्य क्या होता है, ये दोनों का औसत, माध्य क्या होता है, ये दोनों का औसत, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, कितना आएगा 83/2, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 41 वाला ऑप्शन है, यही 41.5, ठीक, खत्म। आए समझ में, ऐसे करना है, पहले आपको अरेंज कर लेना है, बहुत ध्यान से अरेंज करना, फिर उसके बाद ये क्या निकल गया आपका माध्यक। बहुलक जो बार बार रिपीट होता है वो हो गया आपका बहुलक। और माध्य कैसे निकलता है, ये दोनों को, माध्य मतलब देखा औसत नहीं निकालते, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दो, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो ये औसत टाइप ये निकल गया, ठीक है। चलो, मैं सब टफ क्वेश्चन लिया, सब इजी क्वेश्चन लिया, घबराइए नहीं और बस देखते जाइए बस। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत आसान होता है समय, और सुनो पेपर जब देने जाओ तो ये सब गदहापन नहीं पढ़ना, पहले ये सब पढ़ के समय वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आना, कहा ना डायरेक्ट क्वेश्चन में, सीधे देखना क्वेश्चन में, डिवाइड कर, देखो मैं लिख देता हूं 114, ऐसे लिखना आप लोग, 114 लिखे, डिवाइड आएगा, सीधे जाओ, डिवाइड कहाँ है, ये है, डिवाइड कर क्या है, प्लस, प्लस लिख दीजिए, फिर लिखो 85, इंटू, इंटू का अर्थ क्या बोल रहा है, डिवाइड, डिवाइड लिख दीजिए 5, फिर क्या है माइनस, माइनस सीधे जाओ, माइनस का अर्थ क्या है, इंटू, 5 के बाद 4, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस क्या लिख दिए 33। तो सबसे पहले क्या होता है डिवीजन, ये 15 कितने बार में करता है, 17 बार में ना, तो 17 लिख दिए, ठीक है, 17 चौको इंटू 68 हो गया, और 114 और 68, 8 4 12, और ये कैरी गई 6 2 8, और 182 हो गया। अब 33 इससे घटा दीजिए, कितना आएगा, 12 3 ज्ञान 9, ऑप्शन 49 वही वाला होगा, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए करता हूँ 4 और 1 149, पूरा करने की जरूरत भी नहीं, अगर 9 दिख के तो सीधे आंसर मारिए, कॉन्फिडेंट रहिए। पहले क्या किया मैंने, भाग किया, भाग किया तो कितना है 17, फिर क्या आता है गुणा, और 17 चौको 68, फिर क्या किया 114 से 68 जोड़ दिया और 33 घटा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, कोई टफ क्वेश्चन थे, आप लोग को तो मैं क्लास में टफ पढ़ा रहा हूँ, इससे भी टफ पढ़ा रहा हूँ, वो वोटर वाला जो क्वेश्चन था इलेक्शन वाला, कितना हाई लेवल में पढ़ाया था, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा है, पहला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मैं बोला ना एमपी पुलिस फर्स्ट सेकंड टाइप से आपका कवर हो जाएगा, लो तो डीपली जान के पढ़ो, कहीं टफ बना दे तो आप प्रिपेयर रहिए। देखिए ये क्वेश्चन क्लास का पढ़ाया था, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आप लोग को अभी क्लास में पढ़ाया था और रिपीट हुआ है, जब मैं कराया तो मैं बोला था, देखना एमपी पुलिस में आया, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय क्या होती है आपकी, खर्च और बचत, जब खर्च और बचत को जोड़ देते तो क्या निकलती है आपकी, आय निकलती है। तो देखिए खर्च यानी व्यय, व्यय का अनुपात कितना दिया 5 लिख दिया, बचत का अनुपात कितना दिया है 1 लिख दिया, तो जब बचत और खर्च पता चल गया तो 5 और 1 इनकम कितनी हो गई 6। अब देखो मैं क्या करता हूं, जैसे परसेंटेज में तो वैल्यू को काटने में टाइम लगता है, तो हम हर जगह क्या कर देते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, ताकि जो परसेंटेजेस को हमको काटने में डेसिमल ना आए, ठीक है। देखिए क्या बोला है, आय उसकी 10% बढ़ गई, 60 की 10% आय बढ़ गई, 60 का 10% कितना होगा, 60 का 10% कितना होगा 6, 6 होगा, तो 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा 66 हो गया। अरे ऐसे निकाल लेना, 60 का 10% बगल में निकालोगे ना तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, 6 बचेगा, ठीक, ये हो गया 66।
सॉरी, व्यय में 20% की वृद्धि। व्यय क्या है? खर्चा। खर्चा की वृद्धि कितनी हुई? 20% की। तो 50 का 20% निकालो, कितना आएगा? 10। 10 आया। तो 50 और 10 कितना हो गया? 60। अब ये बताओ, 66 हो गई इनकम, खर्च हो गया 60, तो बचा कितना रहा? 6 बचा रहा। बहुत बढ़िया। यहाँ कितना आएगा तब ना? 6। 66, 60 और 6 66 होगा। ठीक है। पूछा क्या है? उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। पुरानी बचत कितनी थी? 10। नई बचत कितनी है? 6। कितनी बढ़ी? 4 घट गई, है ना? 4 घटी, किससे घटी? 10 से घटी। इंटू प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100। 10 से काटे जितने 10 बार, 4 इंटू 10 40। फॉलो कराया था क्लास में, सेम क्वेश्चन कराया था और देखो रिपीट हुआ है। इसलिए बोल रहा, और तो मैं और हैवी पढ़ाया था, मैं और डेसिमल में आंसर आ रहे थे अपने, है ना? इसमें डेसिमल आएगा तो भी घबराना नहीं है, ठीक है? तो सीधे इनकम रखो, आय और बचत लिखो, और पूरा जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे करो। बस सहूलियत के लिए 0 बढ़ा लेना ताकि काटने में डेसिमल ना आए, क्योंकि आप जब 6 का 10% निकालोगे तो 0.6 आएगा, है ना? तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ बढ़ा लेना। कितने भी 0 बढ़ा सकते हो, 600 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 6000 भी कर सकते हो, 5000, 1000 भी, कोई दिक्कत नहीं। 0 बढ़ाने कोई कितना ही बढ़ा लो। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये है थोड़ा अलजेब्रा क्वेश्चन। इसकी आपको ट्रिक, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, ये पूछा है x प्लस 1/x दिया हुआ है 7.5, तो x स्क्वायर क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, ये पूछा था। इसका फॉर्मूला होता है n क्यूब माइनस 3n। इसमें आप वैल्यू रख लीजिए, इसी को n बोलते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7.5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7.5। तो देखिए 7.5 का क्यूब तो सबको याद नहीं रहता, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये कैलकुलेटर भी दे दिया था ताकि लोगों का समय बर्बाद करे। तो क्या करना है, 7.5 को आप 3 बार लिख लो, 7.5 7.5, आ तो वही चीज गया, नीचे अंडरलाइन कर लो। दोनों सबका डेसिमल हटाओ 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाओ 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाओ 10 आएगा, और माइनस क्या चल रहा? 3 पॉइंट इंटू 7.5, यहां भी हटाओ तो 10 आ जाएगा। समझ में आया यहां तक? अब देखो बकायदे काटो, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 2, 5 से 15, 5 से 2, यहां भी काटो, 5 से 15, 5 से 2। अब देखो 15 का क्यूब होता है 3375, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्यूब याद रखना। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ये चीज, है ना? यहाँ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? 15 का क्यूब होता है 3375, बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। इधर कितना बचा? ये आपका कितना आया था पॉइंट, इसको काटो, 2 से 2 सत्ते 14, पॉइंट 7.5 भी आ गया, ठीक है? सही है। अब देखो 75 इंटू 3 तो 7.5, और ये 3, इसको आप अभी लिखे रहो बगल में, इसको काटो, 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 कटा, कितना बचा? और या तो फिर आप इसका एलसीएम ले लो, सबसे बेस्ट है आपका, इसका क्या कर दो, एलसीएम ले लो। ये कितना बचा था यहाँ पे? 75, 15 बचा था, और 15 से कटा, 15 3 45, 45 बटा 2 बचा, ठीक है? मैं बताता हूँ, इसको आप और आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे बचा था कितना आपका? बचा कितना यहाँ पे? 45 बचा, 15 3 45, और नीचे क्या बचा था यहाँ पे जब काटे थे? 2 बचा था ना, 2 आया था, 2 लिख दीजिए। अब ये दे दीजिए 2, 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, 8 एक कम 8, 33 75 ऐसे आ जाएगा, माइनस 2 चौको 8 और 45, 45 चौको इंटू करिए, कितना आएगा? 4 पंचे 20, 2 4 चौका 16 और 180, ठीक है? इसको घटाइए, कितना आएगा जी? 5, 17 में 8 गया 9, 12 में मतलब 2 में 1 गया 1, और ये 2 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है? 3 आ जाएगा, और 8 से काटो, अब काटो इसको, 8 3 24। अब देखो 3 दिख गया तो बिल्कुल बेवकूफ्ता मत करना, यही आंसर ही होगा, ये चीज याद रखना। देख लेना, 8 3 24, कितना बचा? 7 और 9, 8 9 72, देखो मिला, फिर 8 9 72, 0.3, तो आंसर ये होगा। तो मतलब पेपर विच से टफ नहीं था, कैलकुलेशन उसने कर दिया था। अब यहाँ पे वैल्यू अगर 5 लिखा होता तो सीधे कर ना देते, 125 माइनस 25, 125 माइनस 15, आ जाता 110 आंसर। पर उसने क्या किया? घुमाया, डेसिमल में दिया प्लस बड़ी वैल्यू दिया। तो आपको घूमना नहीं है, पहले इसको डेसिमल से आप पॉइंट हटा लेना, पॉइंट हटाने के बाद आप लास्ट में एलसीएम लेके आराम से सॉल्व कर लेना, घबराना नहीं,
बहुत आराम से आ जाएगा और इफरात टाइम मिलता है एमपी पुलिस में। ठीक है, चलो समझ में आया आप लोगों को? ऐसे कैलकुलेशन करना है, बस घबराना नहीं है कि बड़ा आ गया, टफ आ गया, डरना नहीं है बिल्कुल। देखो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन ऐसे ही तो पिछले साल आ रहा था, पहले एक बार वो दे रहा था फिर वो दे रहा था, ये भी आप लोग कर सकते हैं। कोडिंग कोडिंग कुछ नहीं है, एम से आर बन रहा है, ए से एफ बन रहा है, एन से कितना +1 कर रहा है, +2 +3 ऐसे करके ये वाला आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग इजी है, कर सकते हो। चलो आगे चलो, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग करो, ये टफेस्ट होती है, वो तो सीधे प्लस माइनस कर रहा था, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगा। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, WORK। मैं चाहता हूं आप टफेस्ट क्वेश्चन करिए, इजी तो सब कर लेंगे। 4 है, 12 है, 9 है, 16 है, तो पूछा किसका, वुमेन का, WOMAN। देखो W का 4 नहीं होता है, O का 12 कोड नहीं होता है, मगर W के अपोजिट वाले का होता है। W का अपोजिट होता है D, और D की वैल्यू होती है 4। O का अपोजिट होता है L की वैल्यू होती है 12। R का अपोजिट होता है I, इंडियन रेलवे याद है ना, I का अपोजिट 9, K का P और P का 16। मतलब अपोजिट करके उसकी प्लेस वैल्यू लिखना। W का तो पता ही चल गया क्या होता है 4, O का क्या भी पता चल गया, देख लो बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। O का कितना है L, O का अपोजिट L की वैल्यू 12। 4 12 वाला ऑप्शन कोई है, पहले ऑप्शन है, देख लो सब गलत होंगे, विश्वास नहीं एक और चेक कर लेते। M का अपोजिट होता है N, और N की वैल्यू होती है 14, आगे भी चेक करवाओगे, चलो कर लेते। A की अपोजिट होती है Z, और Z का अपोजिट 26 यानी Z हो गया। अब नहीं करूंगा मैं क्योंकि N का अपोजिट 13 दिख रहा है। ठीक है, बस ये आपको, अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगा के जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग वहां खुल जाएगा। दिख रहा था ना दैत्य जैसे, लग रहा क्या दे दिया क्या दे दिया, बस ट्रिक होना चाहिए, बस पकड़ लो एक बार सब इजी हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ दैत्य नॉर्मल दिखते हैं, सुरपंखा आराम से आती है देखो सुरपंखा कैसी थी, एकदम नॉर्मल दिख रही थी ना, सब धोखा खा गए थे ना, ये सुरपंखा ही रहते हैं, दिखते नॉर्मल है, बाद में पता चलता है कि टफ था, पर कोई टफेस्ट नहीं होता। ठीक है ना, और कुंभकर्ण लोग में आदमी अलर्ट रहता है, ये बड़ा हैवी रहता है, इसको पहले से मार लेंगे, घबराना नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आयतकार कालीन है, उसका क्षेत्रफल इतना दिया है, पेरीमीटर इतना दिया, उसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। मैं बताऊं इन क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, कैसे करना है, ऑप्शन से मैं बताता हूँ। देखो आयतकार यानी ऐसे एक कालीन थी, उसका लेंथ ब्रेथ जो भी रहा हमें नहीं पता, पर उसका एरिया पता है 120 मीटर। ठीक, उसका परिमाप मतलब इसका जो 2L + B जो है कितना है 46 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हो ना, और इसका कितना होता है L इंटू बी होता है L इंटू बी ना, 120 दिया हुआ है। और पूछा क्या विकर्ण, तो इसके विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए L² + B², ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला, किसके, रेक्टेंगल का, याद रखना अच्छे से। डायगोनल यानी विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, L² + B²। ये मैंने जैसे क्वेश्चन दिया था मैंने वैसे एज इट इज लिख दिया। क्षेत्रफल दिया था L इंटू बी 120 लिख दिया, परिमाप दिया था 46 लिख दिया। अब एक चीज बताओ, अगर तुम इसको इक्वेशन बनाओगे A + B² C² बहुत बड़ा जाएगा। अब इसको कैसे करते, देखो क्या इसे मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 से कितनी बार कटेगा, 23 बार, कट गया ना। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे, अब गेम यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो 15 दिया हुआ है, क्या 15 को जोड़ो किसी चीज में तो 23 बनता है, 15 में क्या जोड़े 23 बनता है 8, 15 में 15 + 8 क्या होता है 23 होता है, सेटिस्फाई है। क्या 15 × 8 120 होता है, 15 × 8 120 होता है, सेटिस्फाई हो गया। मतलब वो दोनों वैल्यू कौन थी लेंथ और ब्रेथ, 15 और 8 थी। तो अब समझ में आ गया ना, तो ये क्या हो गई लेंथ और ये क्या हो गई ब्रेथ, हो गया ना शॉर्ट में आंसर। अब डायगोनल निकाल दो, रख दो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और वो क्या था ब्रेथ 8, 8 का स्क्वायर 64, निकालो अंडर रूट, 5 4 9 8 2, इसका स्क्वायर है ये 17, खत्म खेल। ऐसे करना है एग्जाम में, ऐसे करिए, नहीं तो A² + B² करेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा। आपने 23 देखिए, आपके मन में लालच आ जाने कि 15 8 23 होता है और 15 8 120 होता है, मतलब 15 लेंथ थी और ब्रेड कितनी थी 8 थी। आए समझ में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दूसरी चीज तरीका याद होना चाहिए बस।
ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है, तो यही पूछेगा बी से कितना काम है। एक परसेंटेज दे देगा, बोलेगा इससे ज्यादा है तो उससे कम वालेगा। बताओ, 10 बार करा चुका हूं क्लास में, और इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, आधा करके आंसर आ जाएगा। देखना, ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है, बी का मतलब रहा होगा 100, तो इसका 31 अधिक हो तो कितना हो गया 131। अब यही पूछेगा कि बी क्या पूछा, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कितना कम है 31 कम है, किससे कम है 131 से, इंटू कर दो 100, जीरो करो 31 100 अपॉन 131, 131 दूना जाएगा, 131 दूना चला जाएगा, कितना आता है, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 1 कम 2, ठीक है 2 बार चला गया। फिर कितना बचा 131, 2 और जीरो लगा ले, 2 1 कम 2 गया, 2 3 6 और 2 1 कम 2, फिर जाएगा 3 बार में शायद जाएगा, 3 बार में 3123.66, सही है 23 आएगा ना, 23 वाला 3 बार में जाएगा। उसके बाद अगर 3 बार में चला गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 2 6 2 0 आया तो अगली बार 131 इंटू 3 करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। कितना ज्यादा था 31, किससे ज्यादा था 100। मेन खेल ये है, ये सीख लो, बाकी सॉल्यूशन तो आप कर लोगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पार्टनरशिप, मैं यही चैप्टर में संडे को पढ़ाने वाला हूँ। पार्टनरशिप दिख रहा ना कितना दैत्य जैसे, लग रहा है कितना कठिन हो, बहुत आसान है। कितना लगाया है 35,000 लगाया है एक बंदा, दूसरा बंदा लगाया 56,000। ए और बी ने इतना रुपए लगाया और एक बुटीक का आरंभ, मतलब एक जगह फूल वाला वो खोला, उसने कुछ बिजनेस खोला। उनके द्वारा अर्जित जो लाभ था ए का भाग दे दिया था 45,000, उसने कुल पूछा था ना। अभी हमको ए का पता है प्रॉफिट रेशियो ना उसका। और एक चीज जान लो, ये ट्रिक नहीं है, तरीका है। जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट यानी जो निवेश होता है, उसी का क्या बन जाता है प्रॉफिट, उसी को क्या बनता है प्रॉफिट। इसी का रेशियो क्या बन जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। भाई अपन बिजनेस शुरू करते हैं, मान लो ये 50 लगा है, मैं 40 लगा, बोला अपन को जो भी आएगा इन्वेस्टर प्रॉफिट आपस में उसी रेट में बांट लेंगे, बोलते हैं ना उसी पैसा बांट लेंगे, बांट दो, तीनों जीरो उड़ा दो ना, उड़ गया तीनों जीरो, 7 पना 35, 7 अट्ठे 56, मतलब 5 और 8 के रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया था और इन्होंने डिसाइड किया था कि 5 और 8 के अनुपात में हम लाभ भी लेंगे। पर लाभ एक कितना था 45,000, 45,000 ए का लाभ था, पर ए का दिखा कितना रहा है 5। पूछा क्या है कुल 8 5 13, इंटू क्या कर देंगे 13, 5 से 9 बार 13 नहीं है 117, कौन सा ऑप्शन है खत्म। चलिए अगला सवाल चलते, इसका आंसर आ गया 1,17,000। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 21 नंबर। इस क्वेश्चन में कहा है 8 रुपए की 10 वस्तु हैं, 8 रुपए के 10 केले खरीदे, मतलब खरीदा ये क्या हो गया सीपी हो गया, और 10 रुपए में 8 की 10 से केले बेच दिया, कितना हो गया ये एसपी हो गया, और उसको बेचने में 90 रुपए का लाभ अर्जित हुआ है। तो कितने केले बेचने चाहिए उसको और लाभ अर्जित करने के लिए, मतलब 90 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने केले बेचने चाहिए, मतलब लाभ उसको कितना चाहिए 90 का। तो देखो कैसे करना है, सीपी लिखो, कितना था 8 रुपए में 10 केले, 8 रुपए में कितने केले 10 केले, ये क्या होगा आपका क्वांटिटी 10 केले। ठीक, फिर क्या बोला सेलिंग, बेचा कितने में उसने, कितने बेच दिया उसने 10 रुपए में, कितने केले बेच दिए 8 केले। एक चीज बताओ, 8 रुपए में केला लाया था तो 10 बेचा, और 10 रुपए में लाया तो 8 बिक गया, मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 2 का लाभ हुआ, 2 का लाभ हो रहा है, लाभ क्या लाभ ही हो रहा है ना, एक जगह सेलिंग प्राइस कम कम पैसे में ज्यादा चला गया, पर 90 हो रहा है उसको, पहले चेक करो 2 से कितना बढ़ा है 10 है ना, इंटू कितने परसेंट 100%, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आया 20 आया, यानी 20 का लाभ हो रहा था। उसने बोला कि 90 का लाभ अर्जित करने के लिए हमें उस केले को कितने बेचना चाहिए, 10 रुपए का था जब बेचा था, और वैल्यू कितनी थी 20 की, तो 10 रुपए का था और जब बेचा उसने 20 में तो कितना हो गया 10 दूना 200, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क, मैंने हर टॉपिक को कवर किया है। अब देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस देखते भर जाना। कितना हिस्सा है 4700। देखो एक काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, सी उसी काम को 25 दिनों में करता है, तो ये तीनों मिलके कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर पाएंगे,
तो इन तीनों का सबसे पहले टोटल कार निकालने क्या करता था मैं, एलसीएम निकालता हूँ। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा पता है, 300 आएगा। कितना आएगा, 300। एलसीएम नहीं बनेगा तो बगल में बढ़िया निकाल देना बच्चों, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर निकालने से मतलब नहीं बन रहा, नहीं होशियार हम एलसीएम निकालेंगे 15-20 रख के, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मेरे को याद है, नहीं याद हो तो मैं खुद निकालता। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब देखो, 15 दूना 30 यानी 20 गुना, कितने गुना, 20 गुना। 20 से कितना है ये, 15 गुना। 25 से कितना गुना, 25 से कम 25, 25 दूना 50। यानी ये क्या आ गई, उनकी कार्य क्षमता आ गई। और ये कार्य क्षमता से कितना काम करते हैं, 4700 रुपए कमाते हैं। तो ये 4700 रुपए कमाते हैं और इनकी कार्य क्षमता कितनी है, गिनो, 5 2 7 और ये 4, देखो कट जाएगा एक बार में। तो कितनी आ गया, 47। तो पूछा क्या है, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है, 12। तो इंटू क्या कर देंगे, 12। तो 47 एक कम 47, ये हो गया 1200। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में, कुछ नहीं था, कार्य क्षमता बराबर बराबर कर दिया काम, और काम निकाल दिया। पूछा किसका हिस्सा था, सी का, तो बता दिए। 15 पूछा होता बी का तो 1500, ए का पूछा होता इंटू 2 कर देते 2000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। टाइम एंड वर्क में पढ़ाऊंगा और अच्छे से, घबराइए नहीं, बस पढ़ते जाइए। ये फिर आया, पिछले साल भर भर के क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने सीधे पीपीटी से उठा के रख दिया क्वेश्चन। ना कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ ना कुछ अपने से, जो पेपर में आता है वैसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके पढ़ाने लगता हूँ। तो ये आया था तो मैं करा दे रहा हूँ इसको भी। क्या बोला है देखिए, सीधे कथन पढ़िए। गणित ऑनर्स स्नातकों को साक्षर के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन स्नातकों की उम्मीदों की वरीयता दी जाएगी। मतलब ग्रेजुएशन की बात कर रहा है और मैथ्स वालों को बुला रहा है अपने कॉलेज में। तो देखो क्या बोला है, साक्षात्कार यानी मतलब लिटरेसी, पढ़े लिखे वाले, केवल गणित मास्टर डिग्री वाले ही उम्मीदवारों को आमंत्रित किया। ये तो गलत है, पढ़े लिखे वाले को थोड़ी करेंगे भाई, सबको करेंगे वो। फिर देखो, गणित में मास्टर डिग्री पाने वाले उम्मीद का चयन ही किया जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि मास्टर डिग्री तभी हम तुमको देंगे सिलेक्शन, ऐसा तो होगा नहीं। आपकी काबिलियत में पेपर होता है ना, पेपर एंट्रेंस एग्जाम होता है, जेई का होता है, आप लोग देखे होंगे सारे एग्जाम। तो ये दोनों गलत हैं भाई। अब कॉलेज में एडमिशन दे रहे हो तो इतनी सारी ऐसे थोड़ी रख सकते हो भाई। लड़का नया जा रहा है 12th पास के बाद, तो उसके पास मास्टर डिग्री होगी क्या, उसके पास कोई अनुभव होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो ये दोनों गलत होंगे, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये नन ऑफ दिस। ठीक है, ये बस आपको समझदारी से करना है, तर्क शक्ति है, खूब क्वेश्चन कर लेना इसके प्रीवियस। मैं करा ही रहा हूं, मैं खुद अलग से खुद और करा दूंगा। ठीक है, देखो क्या बोला है, देखो फिर से आया मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मतलब आपको समझ में आया, एडवांस मेंसुरेशन और एल्जेब्रा ज्यादा टच कर रहा है, तो अपन को कौन सा ज्यादा चैप्टर लगाना है, मेंसुरेशन और एल्जेब्रा, क्षेत्र मिट्टी के 2D 3D और बीजगणित के। ठीक है, देखो एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, 460 है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो आयतकार मैदान की चौड़ाई बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी बराबर 460। ठीक, L इंटू बी क्षेत्रफल हो गया। लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, अगर लंबाई है चौड़ाई से 15% अधिक है, तो चौड़ाई मतलब 100 थी, लंबाई कितनी हो गई, 115। ठीक है, अब देखो इसको काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये 0, यानी 23 और 20। एक चीज देखोगे, एल हमने 23 निकाला, बी हमने 20 निकाला, और 23 दूना क्या होता है, 46 होता है। 23 दूना 46 मतलब 460 सेटिस्फाई हो गया। दिया क्या था, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, 20। खत्म, कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लगाना, कोई एक्स नहीं मानना, कोई वाई जेड नहीं मानना। एल इंटू बी लिखे, एरिया पता थी, अब जो कितनी अधिक थी बता दिया ना, इतना उसको काटे तो 23 20 मिल गया ना, बस आंसर आ गया। कितना आसान था, बोलते हो टफ है, टफ अब कुछ नहीं है, बस आप मेहनत की सब बनेगा आपसे। हाँ यस, देखो ब्याज का भी क्वेश्चन मैंने सारे टाइप कवर किए हैं। देखो क्या बोल रहा है, 1000 10,000 रुपए प्रति राशि 5% की दर से 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के, एसआई निकालना है, 2.5 वर्ष का निकालना है। ये मूलधन दिया है, ये रेट दिया है, ये समय दिया है, लग दो फॉर्मूला में। क्या होता है एसआई का फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आए हो, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब देखो पी की वैल्यू कितनी है, 10,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 5%। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 2 1/2, यानी 2 दूनी 4 1 5/2, तो 5 लिख दो और नीचे 2 लिख दो, और क्या है इंटू 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दिया, ये 2 से कट जाएगा 50 बार,
पहले अभी 0 भूल जाओ, 5 का क्यूब कितना होता है 125 लिख दो, 5 3 अपन है ना, और एक 0 लगा दो, यानी 1250, ऑप्शन नंबर ये खत्म। इजी था, हर बार सॉल्व नहीं करना, ध्यान देखो 5 5 और 5 का क्यूब क्या होता है 125, एक 0 बचा तो लगा दिए बगल, 1250 आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मतलब खत्म हो गया अब, है ना। तो बहुत ही अच्छी क्लास रही होगी, आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी 3 नंबर का था, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट मैंने करा दिया, अब कल कराऊंगा 4 नंबर का, तो इस सीरीज में जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ सबका सिलेक्शन हो और सब ये क्लास देखें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।